एक आदमी गलती से वैम्पायरों की मांद में गिर गया। जब वह मरने की कगार पर था तभी उसकी सुंदरता पर मोहित वैम्पायर रानी उसके सामने आई। उसने अपनी बांह काटी और अपने रक्त की वह बूंद उसे पिला दी जिसमें अपार शक्ति और वैम्पायरों की मूल ऊर्जा समाई हुई थी। खून पीते ही उस आदमी के शरीर में हैरान कर देने वाला परिवर्तन शुरू हो गया। उसकी पूरी काया विकसित होकर एक नए रूप में बदल गई और इसी तरह दुनिया का पहला ऐसा मानव वैम्पायर पैदा हुआ जो सूरज की रोशनी से नहीं डरता था। इसके बाद वैम्पायर रानी ने लाखों वैम्पायरों की सेना के साथ एक सुनसान इलाके में बसे परिवार पर हमला कर दिया। खतरा देखते ही पत्नी ने फौरन खाने की मेज हटाई, कालीन को पलट दिया और वर्षों से बंद पड़े तहखाने का दरवाजा खोल दिया। उसने अपनी बेटी को जल्दी से अंदर छिपा दिया जबकि वह और उसका पति बाहर ही रुक गए। जाते जाते उन्होंने बेटी से सिर्फ एक बात कही, चाहे कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलना। तहखाने का दरवाजा बंद होते ही घर के अंदर भीषण लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन कुछ ही देर बाद लड़ाई की आवाजें माता पिता की दर्दनाक चीखों के साथ हमेशा के लिए शांत हो गई। दुर्भाग्य से आखिरकार वैम्पायरों ने बेटी को भी ढूंढ निकाला। पूरा परिवार उनकी क्रूरता का शिकार बन गया। प्राचीन काल से ही इंसानों और वैम्पायरों के बीच कट्टर दुश्मनी रही थी। दोनों जातियां कभी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकी। वैम्पायरों के पास इंसानों से कहीं ज्यादा ताकत, गति और अंधेरे में चलने की अद्भुत क्षमता थी, लेकिन उनकी एक घातक कमजोरी भी थी, सूरज की रोशनी। हजारों वर्षों तक दोनों पक्षों के बीच युद्ध चलता रहा। शुरुआत में तलवारों और भालों से लड़ाइयां हुई, फिर बंदूकों और आधुनिक हथियारों का दौर आया और आखिरकार युद्ध परमाणु हथियारों तक पहुंच गया। लेकिन इतनी भयानक तबाही के बावजूद कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं था। नतीजा ये हुआ कि पूरी धरती एक उजड़े हुए बंजर मरुस्थल में बदल गई। हर तरफ तबाही, विकिरण और मौत का साया फैल गया। खेती करना लगभग असंभव हो गया और मानव जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई। बचे हुए इंसानों को जीवित रहने के लिए एक विशाल पवित्र नगर में शरण लेनी पड़ी, जहां चर्च लोहे जैसी कठोर तानाशाही और धार्मिक नियमों के सहारे शासन करता था। चर्च ने विशेष योद्धाओं की एक सेना तैयार की थी जिन्हें दानव शिकारी पादरी कहा जाता था। उनके माथे पर पवित्र क्रॉस का निशान अंकित होता था और हर एक के पास असाधारण युद्ध कौशल था। उनकी ताकत, गति और प्रतिक्रिया क्षमता वैम्पायरों से कई गुना अधिक थी। एक अकेला शिकारी पूरे नगर के द्वार की रक्षा कर सकता था। उनके सामने वैम्पायरों की सारी बढ़त खत्म हो गई। कुछ ही समय में वैम्पायर लगभग विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए और मानव जाति ने हजारों साल पुराने इस युद्ध में अंतिम विजय प्राप्त कर ली। जो थोड़े बहुत वैम्पायर बचे उन्हें दूरस्थ और वीरान मरुस्थलीय आरक्षित क्षेत्रों में निर्वासित कर दिया गया, जहां चर्च की भारी सेना उन पर कड़ी निगरानी रखती थी। युद्ध समाप्त होने के बाद दुनिया का संतुलन भी पूरी तरह बदल गया। युद्ध के दौरान अर्जित प्रभाव, संसाधनों और शक्ति के दम पर चर्चेस नई दुनिया का निर्विवाद शासक बन गया। लेकिन चर्च के उच्च अधिकारी अब भी एक बात से डरते थे। उन्हें भय था कि कहीं दानव शिकारी पादरियों